अभी हाल ही में रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ जिसमें रेसलर्स को डिटेन कर लिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रेसलर्स ने एक सेल्फी ली, पर कुछ ही समय पहले इंटरनेट में वही सेम सेल्फी वायरल हो गई और उसमें एक चीज अलग थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बिजली और आग से भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Urgency to work and deploy it in a beneficial way. But at the same time, it can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. So does that keep me up at night? Absolutely. I think one of the things we need to be careful when it comes to AI is avoid what I would call race conditions, where people working on it across companies, etc., so get caught up in who's first that we lose, the potential pitfalls and downsides to it. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एक नाम ने दुनिया में बदलाव की स्पीड हजारों गुना बढ़ा दी। पिछले कई सौ सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़े समय में कर दिया। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टेलीविजन, हर जगह एआई के बारे में पढ़ना और सुनना अब आम बात हो गई है। ये सब तो छोड़ो, अब तो टेलीविजन पे न्यूज़ सुनाने वाले भी एआई एंकर्स है। आज तक की पॉपुलर न्यूज़ एंकर सना के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। कंटेंट राइटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ एआई ही कर रहा है। रेपुटेशन वाले काम के लगभग सारे ही जॉब्स एआई रिप्लेस कर चुका है। सब कुछ कितना आसान हो गया है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? पर हम सबको बचपन से एक बात सिखाई गई है कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे फीचर्स देख के हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें असली पिक्चर तो दिखी ही नहीं है। एआई की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की शुरुआत 1940s के आसपास हुई थी। एआई का लॉन्च अब हो रहा है, धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से, पर हमारे दिमाग में एआई को यूज़ करने की इच्छा बहुत पहले से क्रिएट कर दी गई है। आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को तो सुना ही होगा, द डिमांड एंड द सप्लाई चेन। इसी कॉन्सेप्ट में हमें यह भी बताया जाता है कि कई बार किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केट डिमांड क्रिएट की जाती है, और ऐसा ही एआई के केस में भी हुआ। I'll tell you how। एआई के रिसर्च एंड डेवलप को 1970s में रोक दिया गया था। इट अपीयर्ड एज ए फेलियर बिकॉज एआई अपने क्रिएटर और इन्वेस्टर्स के डिमांड और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसे ओवर हाइप्ड और पोटेंशियली यूजलेस कह दिया। पर द स्टोरी वॉज येट टू बी रिटन। इन द अर्ली 2000s एआई का पुनर्जन्म हुआ, इस बार बड़े गोल्स, बड़े एडवांसमेंट्स और बड़ी स्ट्रेटजीज के साथ। अब एआई, ह्यूमन रोबोट्स, ये सब के बारे में अगर हमें कोई साल 2000 में आकर बताता तो शायद हम उसे पागल बोल देते। पर ऐसा क्या बदल गया 2000 से 2023 के बीच में कि अब हम इन सब चीज़ों को रियल बोल नहीं रहे हैं, बल्कि इन्हें रियलिटी में यूज़ भी कर रहे हैं। करिश्मा का करिश्मा, ये टीवी शो तो हर 90s के किड को याद है। इस शो की लीड एक ह्यूमन रोबोट थी जो कि उस फैमिली के साथ रहती थी। सारे काम जल्दी जल्दी करती थी, प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी, बैटरी पे चलती थी एंड वाज टोटली हार्मलेस। 90s का हर बच्चा चाहता था कि उनके घर में एक करिश्मा हो, और ऐसे ही ह्यूमन रोबोट्स की वांट क्रिएट हो गई। अब वही 90s के बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, इनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, ये डिसीजन मेकर्स भी है, और अब ये एआई को यूज करने के लिए रेडी भी हो चुके हैं। आयरन मैन तो आपने देखा ही होगा, और हम सब भी ऐसा ही कुछ करना चाहते थे हमेशा से। समथिंग लाइक दिस। Congratulations, आपकी ये वांट भी पूरी हो गई। एप्पल विजन प्रो का आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट? जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और वो हमें ऐसा ही कुछ सेम एक्सपीरियंस करवाएगा। जरा सोच कर देखो, अगर आयरन मैन से रिलेटेड हमारी ये फैंटेसी अगर सच हो सकती तो आयरन मैन से रिलेटेड हमारे डर को सच होने में कितना टाइम लगेगा। ये सब हमारे वांट्स थी नहीं, बनाई गई है। और हाँ, भूलना मत, वांट्स बनाई गई है। ये सब हमारी नीड्स आज भी नहीं है, बट वी आर स्टक एंड देयर इज पॉसिबली नो वे आउट। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी एआई जैसा कुछ अपने फॉर्मेटिक ईयर्स में नहीं देखा, तो उनके लिए एआई, रोबोट्स हमेशा हार्ड टू बिलीव ही रहेंगे। पर एक बार सोचो जरा, क्या हम कभी एआई को अनरियल मानेंगे? बिकॉज वी आर प्रोग्राम टू बिलीव इन इट। नॉट ओनली दिस, आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो मूवीज जो एआई के डार्क साइड्स और आउटकम्स पे बेस्ड है, क्या ये स्टोरीज एकदम फिक्शनल्स है? क्या एक इंसान जो एआई को विजुअलाइज करके एआई जैसी एक चीज क्रिएट कर सकता है, क्या वो एआई की कंसिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? वैसे भी कुछ टाइम पहले तक तो एआई भी हमारे लिए एक फिक्शन ही था। अगर अभी तक रियल लाइफ में एक डार्क एआई मूवीज जैसा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या गारंटी कि ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा? 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म आई एम मदर एक साइंस फिक्शन है।
जिसमें ह्यूमन बींग्स ही एआई का इन्वेंशन करते हैं और उसमें ये सिखाया जाता है कि ह्यूमन लाइफ इज अबव ऑल। धीरे धीरे एआई में इतने इंप्रूवमेंट्स कर दिए जाते हैं कि एआई बिकम्स स्मार्टर देन ऑल दिस पीपल और एआई ह्यूमंस को अपनी गलतियों की पनिशमेंट देने लगता है। इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा रहता है कि एआई पूरे ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देता है और ये मानता है कि ये दुनिया डॉजर्स नाम के रोबोट्स को चलानी चाहिए। ऐसी और भी बहुत सी सो कॉल्ड साइंस फिक्शन स्टोरीज है जो एआई की बढ़ती स्पीड, नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करती है। हकीकत में भी एआई के आने से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द स्पीड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आज भी हमने नहीं समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, देन यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन और चमक के पीछे का असली अंधेरा। पर उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर। इफ दिस वीडियो हैज बीन अ वैल्यू फॉर यू एंड यू हैव रियली एंजॉयड द वीडियो सो फार, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू डिडंट लाइक इट, यू कैन आल्सो हिट द डिसलाइक बटन। क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने, रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आपके एक लाइक से मुझे कितनी मोटिवेशन और खुशी। तो कमेंट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके क्या रिव्यूज है, आपके क्या एक्सपीरियंस है, जरूर शेयर करें ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी आपसे इंटरेक्ट कर पाए और हम लोग एक दूसरे को अवेयर कर पाए। इस चैनल पे इस टाइप की अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस और भी बहुत सारी आने वाली है, बिजनेस, फिनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। और आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो वीडियो में वापस आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कवर द अनसीन थ्रेड्स। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, एआई ये जानता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, एआई को वो भी पता है और आपका कोई भी सवाल आपको एआई से दूर ना कर दे, इसीलिए आपके फीड सजेशंस, ऐप नोटिफिकेशन और भी अलग अलग तरीकों से एआई आप तक ये मैसेज पहुंचाएगा दैट एआई इज द फ्यूचर एंड यू शुड ट्रस्ट इट। हमारे फोन को अनलॉक करने वाले कोई भी फेस या फिंगरप्रिंट सेंसर हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप, पर्सनल डिटेल्स से लेकर हमारे लाइक और डिसलाइक और इवन हमारे थॉट्स, सब कुछ एआई की नजरों में। They have the data with the potential to disrupt. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब से हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है तब से प्राइवेसी एक मिथ है। आपको क्या लगता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी गैलरी में फोटो, आपके पोस्ट पर चैट्स, आपके मेल्स, किसी भी अकाउंट के पासवर्ड, सब कुछ सेफ है? Our life is literally on a public display. और ये डिस्प्ले का डेटा कब हमारे अगेंस्ट यूज होगा, we never know. 2020 में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया था एआई विल सून टेक ओवर ह्यूमन एंड 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से कई ज्यादा समझदार हो जाएगी, क्योंकि इलॉन मस्क 2015 में ही चैट जीपीटी पर इन्वेस्ट कर चुके थे। नाउ इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट एआई इज मेकिंग अस डम्ब। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, पर एक बार सोच कर देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम हमारे दिमाग को जितना मौका देंगे लॉजिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग करने का, हमारा माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सीधा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोचने की क्षमता खत्म करने पर ही है। हम धीरे धीरे हर चीज के लिए एआई पर रिलाई करते जा रहे हैं। रिसर्चिंग हो या डेटा, स्क्रिप्टिंग हो या कैप्शन, आइडियाज हो या प्रेजेंटेशन, हम हर चीज में एआई की मदद ले रहे हैं। वैसे तो इसे स्मार्ट वर्क का नाम दे दिया गया है, पर इस काम करने की तरीके की आदत लगने से हमारे स्मार्टनेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जहाँ पहले लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने तक के रास्ते याद रहते थे, वहीं हमें हमारे शहर में ही सेम जगह वापस जाने के लिए हमें गूगल मैप्स की जरूरत होती है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 2022 तक यूरोप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खर्चा जाने वाला अमाउंट $22 बिलियन था, जो कि 2025 तक $50 बिलियन होने वाला है। पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों? एआई को प्रमोट करके इंसानों को इसकी आदत लगवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा होल्ड करता है इन ऑल फॉर्म्स। एआई के अलग अलग फॉर्म्स में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे यूज करते हैं। एआई को सब पता है और ये बात भी सच है कि टू मच डेटा इज कॉल्ड टू डेंजर। तो पोटेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मौजूद डेटाबेस से कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि ग्लोबल मैनिपुलेशन, डोमिनेशन और थ्रेट्स और पॉसिबली अ वॉर। सिर्फ यही नहीं, इस डेटा की मदद से बड़े बड़े प्रोपेगेंडा रन किए जा सकते हैं। मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ की मदद से लोगों के दिमाग को एडल्टरेट किया जा सकता है। अब हर कंट्री अपना नया एआई तो बनाएगी नहीं, रिसोर्सेस और एक्सपर्टीज कुछ ही और कंट्रीज के पास होंगे, और जो ये एआई के पास बेहिसाब डेटा है ये भी इन्हीं कुछ कंट्री के पास होगा। अब हमें इतना तो पता है कि जब जब दुनिया में पावर किसी एक के हाथ में गई है तब तक क्या क्या हुआ है। पूरी दुनिया को छोड़िए, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं।
हमारा देश जहां 10 में से 9 घरों में कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड है, वहाँ AI की 90% जॉब्स को रिप्लेस कर देना एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ऑटोमेशन, रेपिटेशन और नॉन क्रिएटिव नेचर वाली जॉब अब ह्यूमंस नहीं AI ढूंढ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हमने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दी तो अनफेयर डिसीजंस और बायसनेस को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हम शायद जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हम हज़ारों साल पीछे चल जाएंगे। जैसे ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, इसलिए हमारे लिए गए सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस एम्पैथी, लॉजिक और सिचुएशन पर डिपेंड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते ही नहीं हो, क्योंकि अगर ये पॉपुलर हो जाता तो लोग AI से संभल कर रहते। पर फेसबुक ने इस चीज की हवा बनने ही नहीं दी। कुछ ही समय पहले मेटा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने कुछ रोबोट्स बनाए। इस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स के बाद एक ऐसा टाइम आया जब 2 रोबोट आपस में बात कर रहे थे, और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे सिर्फ दोनों रोबोट्स ही समझ पा सकते थे। नॉट इवन द पीपल हु क्रिएटेड दिस टू कुड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। वो एक्सपेरिमेंट को मेटा ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि ये सो कॉल्ड एडवांसमेंट इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर खतरा तो अभी भी नहीं टला। एप्पल विजन प्रो के लॉन्च के एक्साइटमेंट आप में भी बहुत, पर क्या आपको सच में अंदाजा है कि इस एक लॉन्च से हमारी जिंदगियों में क्या क्या असर पड़ने वाला है? अभी हाल ही में रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें रेसलर्स को डिटेन कर लिया गया। इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रेसलर्स ने एक सेल्फी ली, पर यही सेम सेल्फी इंटरनेट में थोड़ी देर बाद वायरल हो गई। पर उसमें एक चीज अलग थी, इन रेसलर्स के चेहरे पर स्माइल। ओरिजिनल फोटो कुछ इस तरह की थी और मैनिपुलेटेड फोटो कुछ इस तरह की, और ये बस बहुत छोटी सी झलक है उस मैनिपुलेशन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के साथ कर सकता है। एक बार सोचो, इस दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोल दे, या आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोल दे, कुछ ऐसा बोल दे जिससे हजारों लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA बराक ओबामा के साथ भी यही हुआ। He said something else, we were shown something else. Let me show you the clips. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. You get charged more just for being a woman. इमेजिन, रियल और फेक के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना कॉमन मैन के बस की बात तो नहीं। तो ऐसे मैनिपुलेटेड वीडियोस जैसे कि कोई प्रोपेगेंडा, जैसे कि कोई सिविल वार स्टार्ट करवाने के लिए यूज किए जाने लगे, तो ह्यूमैनिटी को, आपको और मुझे कोई कैसे ही बचा लेगा। पिछले कई सालों में जहां ब्लू व्हेल गेम्स की वजह से बच्चों की मौतें होने लगी, द रोको बेसिलिस्क। बेसिलिस्क का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राणी जो किसी भी दुश्मन को सिर्फ देखने से खत्म कर सकता है। रोको बेसिलिस्क एक AI बेस्ड गेम है जो ये बताता है फ्यूचर में AI की ताकत इतनी बढ़ने वाली है कि वो हर एक इंसान को खत्म कर देगी। जिसने AI का पोटेंशियल जानते हुए भी उसने उसको बढ़ाने के लिए उसकी मदद नहीं की। अब ये चीजें कितनी फिक्शनल और कितनी रियल है, इसका अंदाजा तो हम वक्त के साथ ही लगा पाएंगे। और फिर भी आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। ये बात से मुकर नहीं सकते कि AI की वजह से काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये एडवांसमेंट्स ज़रूरी हैं, या फिर हम डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आंखों में पट्टी बांधकर भागते ही चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता नहीं। अब ये तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, बट AI को स्टार्ट किसने किया? क्या कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी इसके पीछे है? कहीं ये वही सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं जो चुपचाप पूरी दुनिया पर रूल कर रही है एक पर्दे के पीछे से?